एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस फॉर अ ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक, एनर्जी प्रोफाइल किस प्रकार से होता है इसको देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल तो एक ही प्रकार का मतलब एनर्जी प्रोफाइल तो सेम ही प्रकार का होता है, नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल के समान ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि ये मेटल जहाँ पर भी मेटल आता है या ट्रांजिशंस मेटल आता है वहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो हाई होती है इन नॉर्मल मेटल के कंपेयर में। इस कारण से इसमें जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिविटी और एनर्जी प्रोफाइल में जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम लोग नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मल होता है जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मल जो एनर्जी प्रोफाइल होता है वो कैसे होता है ताकि समझने में आसान होगा। ठीक, नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और यहाँ होता है रिएक्शन को कोऑर्डिनेट। ठीक, एक तो इस प्रकार का होता है ये वाला, और एक और बना लेते हैं इसी की सिमिलर एनर्जी, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसको अगर हम लोग एक्स वाई से लिख सकते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो रिएक्टेंट है, ये जो है वो इंटरमीडिएट है, और ये जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक, ऐसे ही होता है रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड देन प्रोडक्ट। एनर्जी प्रोफाइल बेसिकली दो ही तरीके का होता है कि एनर्जी प्रोफाइल ये हो गया और ये हो गया, दोनों प्रकार के रिएक्शन। अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक है, आगे बता रहा हूँ क्या होता है, और ये है इंडोथर्मिक। इतना तो आपको पता ही है कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ये पता ही है। ठीक, अगर हम लोग इस पोर्शंस को देखें तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर के इंटरमीडिएट तक चला जाता है और इंटरमीडिएट से जो है वो प्रोडक्ट तक आ जाता है। तो ये फिनोमिना ही होता है, इसमें भी सेम ही है, ये और ये दोनों में सेम ही है, बट ये जो है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने के कारण जो है वो एनर्जी कुछ मात्रा में बाहर निकलेगा, यानी कि इन्वायरमेंट में जाएगा, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इन्वायरमेंट से एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि वो इंडोथर्मिक है, वो एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं। अगर हम लोग इसका जनरल फार्मूला देखें एक्सोथर्मिक का तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये प्लस बी। ठीक, और ये जो है वो प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, ये इन्वायरमेंट में जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो ए प्लस बी प्लस एनर्जी, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं, देन जो है वो प्रोडक्ट, ये कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलता है। इतना समझ में आया। ठीक, ये वाला जो है वो एनर्जी है, इतना वो रिएक्टेंट जो है वो इतना एनर्जी कैप्चर करके यहाँ तक प्रोडक्ट तक बनेगा, और ये वाला जो है वो टोटल एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम लोग ये वाला जो एनर्जी है और ये वाला जो एनर्जी है उसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक, और इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो बन जाएगा रिएक्टेंट की एनर्जी। यहाँ पर भी सेम ही है, ये है टोटल एनर्जी और ये जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी है। यहाँ से यहाँ तक को जो है वो इस एनर्जी से लेकर के इस एनर्जी से लेकर के इस एनर्जी को जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी हो जाएगा, और इस एनर्जी ये यहाँ तक का जो एनर्जी है वो जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये तो होता है आपका नॉर्मल टाइप का जो एनर्जी प्रोफाइल होता है वो। लेकिन अगर ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी प्रोफाइल देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सारा जो है वो ये जो फिनोमिना है वो सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी है वो।
इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा उदाहरण, ठीक है। इस एक स्टैंडर्ड कोई चीज़ ले लेते हैं कि मान के चलो कि एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं Ml6, ठीक। ये कोई ट्रांजिशंस मेटल कंपाउंड है, ठीक, या कॉम्प्लेक्स है, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस की बात करें तो एक रिएक्शंस इस प्रकार से हो सकता है Ml6 प्लस वाई, ठीक। ये जो है वो Ml5 और ये जो है वो वाई, देन ये होगा Ml5y। इस प्रकार का रिएक्शंस देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पर ये जो है वो रिएक्टेंट है, ये जो है वो इंटरमीडिएट है और ये जो है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस जो ग्राफ में या जो एनर्जी प्रोफाइल में वेरिएशन देखने को मिलता है वो यहीं का जो है वो रोल मतलब मेजर जो रोल होता है वो ये वाला इंटरमीडिएट वाला जो रोल है वही यहाँ पर डिपेंड करता है, बाकी सारा चीज़ सेम होता है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल किस प्रकार का होता है। ये तो सेम ही है एनर्जी, ठीक, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट x मान लो और ये वो मान लो y, सॉरी ये x नहीं मानते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं क्योंकि x y यहाँ पर माने हुए हैं, ठीक। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक, अगर हम लोग इसको दर्शाने की कोशिश करें तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे Ml6 प्लस वाई एंड ये जो है वो Ml5 एंड वाई, ठीक, और यहाँ पर Ml5y। अगर हम लोग ये जो है इंटरमीडिएट को देखें तो इसका मतलब ये है कि एक साथ ये जुड़ रहा है वाई जो है जिस समय जुड़ रहे उसी समय एल जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक। इंटरमीडिएट यहाँ पर इस प्रकार से है। तो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है, देन ये जो है वो पॉइंट तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यहाँ पर ये वाला जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया और ये वाला जो मेन जो इंटरमीडिएट है वो यहीं पर प्रीफर करता है, ठीक। तो इस पॉइंट के लिए तो ये वाला जो है वो प्रोडक्ट भी है और इस ग्राफ के लिए ये वाला जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्टेंट की तरह कार्य करता है, ठीक। अब यहाँ से रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी कंज्यूम करके जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। और ये अगर ये इसको ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये वाला ग्राफ अगर हम लोग इसको अलग से सेपरेट ग्राफ कंसीडर करते हैं तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा वो इसका हो जाएगा एंडोथर्मिक, राइट, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी को बाहर से इन्वायरमेंट से जो है वो और एनर्जी कैप्चर करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ये रिएक्टेंट प्लस जो एनर्जी बाहर से आया उसको कैप्चर करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पर जो है ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी बाहर निकल रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलने के कारण जो है वो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट में एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रकार से बनता है आपका ये जो है वो एनर्जी प्रोफाइल। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल जो है वो एनर्जी प्रोफाइल को देखें तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट इनिशियल रिएक्टेंट और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा है,
ठीक। और हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो क्या करेगा, दोनों की एनर्जी सेम होने के लिए जो प्रोडक्ट की एनर्जी है उसको बाहर जाना पड़ेगा, जो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का जो है वो ओवरऑल जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। ठीक, ओवरऑल जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। और जो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो एक एक्सोथर्मिक है और एक इंडोथर्मिक है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट वाला जो पिक है वो RDS हो जाएगा इस रिएक्शन का, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वो ही रिएक्शंस का RDS स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं या एनर्जी प्रोफाइल है, उसी प्रकार से एक्सोथर्मिक ग्राफ, यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए या ट्रांजिशंस मेटल के लिए एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो है वो जो पिक है वो कम भी हो सकता है, यानी कि इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो मेटल है, ट्रांजिशंस मेटल, उसकी रिएक्टिविटी पर। अगर रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है, और अगर बहुत स्लो होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है या इस प्रकार से बनता है स्लो रिएक्टिविटी के लिए। वो डिपेंड करता है आपका जो मेटल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि मेटल और लिगेंड दोनों की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। उसी अनुसार से जो है वो ये ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। बहुत कई ग्राफ जो है वो बहुत ही फ्लैट तरीके का ग्राफ बनते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेटल का भी रिएक्टिविटी हाई होती है और जो है वो लिगेंड का भी रिएक्टिविटी हाई होती है। ठीक, ये तो हो गया आपका एक्सोथर्मिक। अगर इंडोथर्मिक की बात करें तो ये ओवरऑल जो है वो सेम तरीके का होता है, लेकिन इसका जो ये वाला प्रोफाइल है वो, ये वाला जो प्रोफाइल है ना, ये वाला प्रोफाइल, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, तो इंडोथर्मिक हो जाता है वो। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।